हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा आज को MS ऑफिस एक्सेल के बारे में कुछ सिखाना चाहता हूँ। और जो व्यक्ति कभी कंप्यूटर से वास्ता नहीं रखता या बिल्कुल कंप्यूटर नहीं जानता, उसके लिए MS एक्सेल थोड़ा सा टफ लगता है। शायद वो MS वर्ड में कुछ टाइप कर लेता है, कुछ काम कर लेता है, लेकिन एक्सेल के नाम पे थोड़ा सा डरता है। मैं भी जब एक्सेल से मेरा वास्ता पड़ा तो थोड़ा सा अजीब सा लगता था, यार इतनी सारी चीजें, इतने सारे ऑप्शंस हैं। देखिए ढेर सारे टैब्स हैं, इसी रिबन में इतने सारे बार हैं, इतने सारे ऑप्शन है। ऐसा लगता है क्या क्या सीखेगा आदमी, क्या क्या करेगा। लेकिन जब मैंने रुचि इसमें लेना चालू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही आप टेक्नोलॉजी से जानते हो, टेक्नोलॉजी को सीख जाते हो, कंप्यूटर सीख जाते हो, कंप्यूटर में यदि आप MS वर्ड में, MS एक्सेल में, पावर पॉइंट में काम करने लगते हो तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। और निश्चित रूप से आपका जो भी वर्क फील्ड होगा, जो भी आपका कार्य होगा, उसमें निश्चित रूप से फायदा मिलता है। बहुत आत्मविश्वास बढ़ता है, आपको बल मिलता है। ये विशेष बात है कंप्यूटर की। कंप्यूटर जानना, MS ऑफिस जानना, ये है MS ऑफिस जब आप कोई पूरा जानता है ना तो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जब मैं जिस फील्ड में था, मैं एक प्रशासनिक अधिकारी हूँ, और जब मैंने पूरा मेरे को एक्सेल बनता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कई ऑपरेटरों को मैंने कंप्यूटर सिखाया है। और जहां मैं मेरी पोस्टिंग है वो डिपार्टमेंट में कंप्यूटर के नाम पे, यार इस बंदे को कंप्यूटर पूरा बनता है, लोग ऐसा कहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बारे में लोग कहते हैं यार इसको कंप्यूटर पूरा बनता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको भी कंप्यूटर सिखाना चाहता हूँ और MS एक्सेल सिखाना चाहता हूँ। इसके लिए आपको MS एक्सेल जो MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर है वो डलाना पड़ेगा। अब आप पहले 2003 MS ऑफिस चलता था, फिर MS ऑफिस 2007 था, फिर MS ऑफिस 2010 हुआ, अब MS ऑफिस 2013 और MS ऑफिस 2016 भी आ चुका है। मैं वर्तमान में मेरे पास जो है MS ऑफिस 2013 का वर्जन यूज करता हूँ, जो बहुत ही बेहतर है। तो कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि एक्सेल में देखिए ये इसको क्या बोलते हैं आप, जैसे ये टैब दिए हुए हैं ना, ये टैब में ऑप्शन यहाँ पे है। ये ऑप्शन तब एक्टिव होते हैं जब इसमें कोई डेटा डालते हैं। तो एक्सेल मुख्य रूप से डेटा के लिए बना है और डेटा एनालिसिस करने के लिए एक्सेल को बनाया गया। बिना डेटा के एक्सेल का में काम नहीं कर सकते आप, तो कुछ ना कुछ डेटा आपको डालना पड़ेगा, इसके बाद उसके ऑप्शन एक्टिवेट होते हैं। देखिए इसे टैब बोलते हैं ऊपर वाले को, ये होम टैब, इंसर्ट, पेज, लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, है ना, रिव्यू, व्यू और डेवलपर, ये टैब होते हैं। और ये जो ऑप्शन आप टैब पे क्लिक करते हो, ये रिबन की जो बार होती है और ये रिबन कहलाती है। और इसके बाद जो ये यहाँ पे एक इसकी बटन दिख रही है एक्सेल के सिंबल वाली, और ये फाइल बनी हुई है। ये फाइल के बाद भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है अंदर, वो भी आपको आगे बताया जाएगा। सबसे पहले आपको इसमें कोई डेटा लिखना है, तो आप डेटा लिखने के लिए, जैसे कि मैंने एक फार्मूला लगा रखा है यहाँ पे, रैंडम बिटवीन फार्मूला रखा है, उसको मैंने यहाँ सिंपल ड्रैग करता हूँ तो ये मेरा फार्मूला आ जाता है। ठीक है, कि अब मैं बहुत सारी चीजें तो यहाँ एकदम से लिख नहीं सकता, तो मैंने रैंडम का फार्मूला लगा था, तो ये फार्मूला को ड्रैग किया मैंने, ये तो मेरा फार्मूला आ गया। ठीक है, और जैसे कि इसमें बड़ी सुविधा है लिखने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, ये है सेल बोलते हैं, और इसको कॉलम बोलते हैं, और ये जो दिख रही है ऐसी वाली, ये आपको रो कहलाती है। तो ये एक सेल का एड्रेस कैसे जाना जाता है, देखिए सेल का एड्रेस ये, अभी मेरा जो कर्सर जिसमें पड़ा हुआ है उस सेल का एड्रेस है E6, ई रो है और 6 कॉलम, ये सेल का एड्रेस है। जो फॉर्मूला लगाने बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको जानना जरूरी है कि इसका एड्रेस क्या है। इस सेल का एड्रेस है E6। अब आपको इसमें कोई डेटा डालना है, जैसे कि और भी कुछ चीजें से सरल है, जैसे कि आपको 1 लिखना है, जैसे मैंने 1 लिखा और 2 लिखा, 1 और 2 लिखा। इसके बाद मैं इसको दोनों को सेलेक्ट कराऊंगा। ठीक है, सेलेक्ट करके मैं यार इसके पास सिंपल ड्रैग करूंगा तो बहुत कंटिन्यू चीजें देखिए आने लगी है, सीरियल नंबर आने लगे हैं, है ना। इस तरीके से बड़े आसानी से इसमें लिख सकते हैं। तो यही एक्सेल की विशेषता है कि फटाफट कई काम आप बड़े आसानी से लाखों करोड़ों की संख्याएं जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। देखिए इधर भी इस तरीके से लिखा, ये चलने लगा, बस मेरे को खींचना भरा, ड्रैग करना है, इधर भी खींचा तो आ गया। इसी तरीके से जैसे मैं जनवरी लिखता हूं तो अपने आप फरवरी आएगा। ये मैंने जनवरी लिखा, देखिए
आ गया, फरवरी से मार्च तक आ गया और भी बढ़ गया, दिसंबर से जनवरी आ गया। इसी तरीके से मैं संडे लिखता हूं तो मंडे वही अपने आप लिखेगा, ये जादू है यहाँ में, ये देखिए संडे के बाद मंडे। इस तरीके से बड़ा एक्सेल बहुत उपयोगी और बहुत ही मजेदार चीज है, होती है इसमें, इसलिए एक्सेल को सभी को सीखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अब देखिए जैसे कि आप यहाँ पे एक्सेल में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे ये कट वाला ऑप्शन है, जैसे मैं जनवरी को कट करता हूँ तो इसको कट कर दिया तो यहाँ पे ये कट ऑप्शन है, तो यहाँ से कट हो जाता है, ये यहाँ से डिलीट हो जाता है, ये इस तरीके से। और ये ऑप्शन दिए है यहाँ से, कॉपी ऑप्शन है, जैसे इसको मैं कॉपी किया यहाँ पे, ये कॉपी किया, यहाँ करना है, ये पेस्ट ऑप्शन यहाँ पेस्ट हो गया। टेक्निक सबकी अलग अलग है, मेरी टेक्निक अलग हो सकती है और आप सीख जाओगे तो आप और 2-4 टेक्निक मेरे से बेहतर जान सकते हो। तो ये इस तरीके से फॉर्मेट पेंट का हुआ, जैसे यहाँ कोई चीज है तो इसको हमने यहाँ पे फॉर्मेट पेंट पे क्लिक किया और यहाँ पे इसको यहाँ पे ड्रैग कर दिया तो आ जाती है इस तरीके से। ये यहाँ पे फॉर्मेट किया और इसको क्लिक किया तो इस तरीके से यहाँ फॉर्मेट पेंट से होता है ये ऑप्शन। और इसके बाद जो है ये ऑप्शन है ये दिए, जैसे मैंने ये रो सेलेक्ट किया और इसको मैं बोल्ड कर दिया, इसको इटैलिक कर दिया, इसके अंदर अंडरलाइन कर दिया, इसको मैं इससे बड़ा कर दिया, इसे छोटा कर दिया, ठीक है। अब जैसे आपको इस पे रो में ये पूरी रो सेलेक्ट करके मैं रो में आपको ऑल बॉर्डर डालना, बॉर्डर डालने के लिए यहाँ से ऑप्शन है। आपको ये बॉर्डर में आपको केवल टॉप में डालना है तो टॉप में आएगा, इस सारे का बॉर्डर हटाना है आपको तो यहाँ से आप जो है नो बॉर्डर कर दीजिए, नो बॉर्डर आ गया इस तरीके से, ठीक है। और फिर आप फिर से बॉर्डर डाल सकते हो, यहाँ से सारे का आप बॉक्स का जो है सेल है जो है उनकी कलरिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से कलर कर दिया, फॉन्ट का कलर अलग है, सेल का कलर अलग है। देखिए अभी सेल का कलर ये येलो हो गया, अब मैं सेल का कलर ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक हो गया। अब इसका कलर मैं हटा देता हूँ तो यहाँ पे व्हाइट कलर आ गया, या नो फिल हो गया तो नो फिल हो गया। इस तरीके से ये बहुत आसान है। और आगे ये फॉन्ट हो गए, फॉन्ट इसके बाद इसका देखिए जैसे मैं यहाँ पे ये रो को यदि मुझे इंसर्ट कराना है, मर्ज कराना है, तो ये मैंने ये रो को बीच में मर्ज कर दिया, इसके बीच में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ये सारा का सारा इतना सेल देखिए अलग ही इंडिकेट हो रहा है, ये अलग इंडिकेट हो रहा है, ये पूरा इस तरीके से ये हो गया। इसको मैं यहाँ से रैप टेक्स्ट भी कर सकता हूँ, ये रैप टेक्स्ट हो गया। इस तरीके से ये डिक्रीज इंडेंट है और ये इंक्रीज इंडेंट है। और यहाँ से जो है आप अपने जो लिखा है, वर्ड लिखा है, उसको आप अलग अलग एंगल दे सकते हैं, उसका जो अलाइनमेंट बदल सकते हैं, है ना। ये अलाइनमेंट है, ये टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं, इस तरीके से ये होगा। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ से ये डॉलर का चिन्ह है, कई सिंबल है जो आगे और आप काम करोगे तो पता लगेगा। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करने का, ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन देन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें दी हुई है, जो आगे आप जब धीरे धीरे आप काम करेंगे तब बनेगा। कोई एक ही साथ आपको सारी चीजें नहीं बनेगी। यहाँ पे देखिए गुड बैड एंड एक्सप्लेन ये सब ये चीजें दी हुई है कि कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं पर टेक्स्ट को, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऑप्शन दिए कि आप टेक्स्ट को किस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हो। मैं यहाँ पूरा करेक्ट कर लेता हूँ तो ऑटोमेटिक पता लगेगा कि मेरे को इस तरीके से लिखना है, ऐसे लिखना है, इस वर्ड में लिखना है, इस तरीके से। तो देखिए पूरा फॉर्मेटिंग भी बनी हुई है रेडी, तो ये फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। और यहाँ से इंसर्ट सेल, इंसर्ट सीट, ये सब रो कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। तो इस तरीके से फिर देखिए यहाँ पे और भी यदि ऑप्शन इस रो में इस यहाँ पे आपको नया ऑप्शन लेके आना है, ये फाइल में जाके यहाँ पे ये ऑप्शन वाला विकल्प है, यहाँ से भी ढेर सारी चीजें आपको आ सकती है। और कई नई नई चीजें यहाँ पे है, जैसे बैकग्राउंड है तो ये बैकग्राउंड भी दिया, बहुत सारी अंदर की चीजें बदलनी है तो चेंज करनी है वो भी आप कर सकते हो।
इस तरीके से बहुत बेहतर चीजें इसमें दी हुई है, जो आप कल्पना नहीं कर सकते कि कोई चीज कितनी सरल हो सकती है। इसीलिए जिसको एक्सेल में काम बनता है और वो डेटा का एनालिसिस से जुड़ा हुआ बंदा होता है, तो उसकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है वहां पे कि यार ये डेटा एनालिसिस का मास्टर है। इसके बाद देखिए ये इंसर्ट वाला में इसमें पिवोट टेबल है, जो बहुत ही आधुनिक और जो है उच्च स्तर की डेटा एनालिसिस से काम आता है पिवोट टेबल, जो आगे आपको बताया जाएगा। और यहाँ से टेबल इंसर्ट करना है और ये बहुत सारी चीजें, यहाँ से शेप्स देना है, यहाँ से शेप, ये देखिए शेप देना है। तो कई जो पावर पॉइंट पे जो ऑप्शन है इसमें भी रिपीट हुए हैं कई चीजें। और यहाँ पे जैसे बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स है, तो मेरे को यहाँ कुछ लिखना है, तो देखिए एनिमेशन, ये मैं यहाँ पे लिख दिया। ये टेक्स्ट बुक मूवेबल है, यहाँ से मूव करा दिया, मैं इसको यहाँ रख दिया, यहाँ कर दिया। यहाँ यदि इसको मेरे को फॉर्मेट करना है तो इसको मैं इस तरीके से बटन बना देता हूँ, ये फॉर्मेट हो गया, ठीक है, ये फॉर्मेट हो गया। इसको मेरे को बड़ा करना है तो यहाँ से इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए बड़ा हो गया, कितना बढ़िया से दिख रहा है। ऐसे अनगिनत ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं जो बहुत ही बेहतर है। ये इसके बाद ये पूरे का एक स्क्रीनशॉट लेने का भी ऑप्शन है, जैसे ये स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ऑटोमेटिक आ जाता है, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ये और आगे इस चीज में बताएंगे, अब डेटा एनालिसिस करने के तरीके हैं। ओके, इसके बाद रिकमेंडेड चार्ट, ये इसमें आपको जो पूरा डेटा बनाओगे तो डेटा को किस तरीके से आप टेबल बनाओगे, कॉलम बनाओगे, तो उसमें ये यहाँ अपने आप डेटा के अनुसार अब आपको जैसा डेटा रखोगे उसी हिसाब से चार्ट बनेगा। जैसे पाई चार्ट है ना, तो ये चार्टिंग यहाँ पे दी हुई है। और इसके बाद और भी आधुनिक ये स्लाइसर है, टाइमलाइन है, बहुत आधुनिक चीजें हैं। ये टेक्स्ट के में दिया है, टेक्स्ट को चेंज करना है। ये हेडर फुटर भी दिया है, ये जो आपके लेटर होते हैं, लेटर के ऊपर फाइल का पाथ देने के लिए या फाइल का नाम देने के लिए, या वर्ड आर्ट दिया हुआ है यहाँ पे। तो एक से एक चीजें, यहाँ से सिंबल वाला ऑप्शन भी दिया है। सिंबल ऑप्शन में जो अभी कोई टेक्नोमेट्री के ऑप्शन है तो वो भी इसमें आप दे सकते हो। जैसे खुलेगा भी ये और भी अंदर ऑप्शन इसमें खुल रहे हैं। तो ये जो आपके इतने सारे ऑप्शन है आपको MS ऑफिस 2003-2007 में नहीं मिलेंगे। ये आपको MS ऑफिस 2010 और 2013 के आगे से, 2010 के आगे से मिलना आपको चालू है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप यदि MS ऑफिस लेना ही चाहते हो तो आपको जो सबसे अच्छा वर्जन है MS ऑफिस का 2013, वही आप जरूर इसमें इंस्टॉल कराइए। ठीक है, ये इस तरह की सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। इसके बाद पेज लेआउट में पूरा प्रिंटिंग, यदि कोई आप मटेरियल या कोई लेटर या कोई डेटा बना लेते हो, उसके बाद यदि ये प्रिंटिंग में ऑप्शन में काम आता है आपको, जब लेटर को कि पोर्ट्रेट करोगे, लैंडस्केप करोगे, साइज है, प्रिंट एरिया है ना। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाओगे तो बहुत सारी चीजें और भी बेहतर इसमें आती जाएगी। तो दोस्तों, और ये जो डेटा वाला ऑप्शन है यहाँ पे, ये सबसे बहुत ही उपयोगी है डेटा ऑप्शन का। इसे डेटा का पूरा एनालिसिस करने का सबसे बढ़िया तरीका है। और ये रिव्यू है, फार्मूला। तो इस तरीके से एक चीजें इसमें है। यदि आप जितना इंटरेस्ट लोगे आप सीखो। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई व्यक्ति इसको सिखाए तो भी बनता है, क्योंकि एक्सेल है। यदि आप इसमें थोड़ा सा गलत कोई जगह लगा देते हो या गलत किसी पे टिक कर देते हो तो ऐसा तो नहीं होगा कि कोई फाइल करप्ट हो जाएगी या आपका सिस्टम में कोई बाधा आ जाएगी, ऐसा नहीं है। कोई भी कहीं पे भी आप क्लिक करोगे तो आपको सीखने को मिलेगा। या तो ये पता लगेगा इससे ये ऑप्शन खुलता है, या तो ये पता लगेगा कि इससे नहीं होता तो एरर बता देगा। तो आप जितनी लगन से सीखोगे और डेटा कुछ भी लिखोगे और कुछ भी चीजें मन से करोगे और तो चलते रहेगा। अभी तो YouTube में इतने सारे वीडियो MS एक्सेल के ऊपर बने हैं कि आप देख भी नहीं पाओगे, इतनी चीजें डली है। YouTube ने तो कई चीजों को बड़ी आसान और सरल कर दिया है कि अब मेरे को नहीं लगता कि आगे चल के कई स्कूल ही बंद हो जाएंगे, कॉलेज बंद हो जाएंगे, लोग सब कुछ YouTube से ही सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा? यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए, जिससे कि मुझे और भी आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित मिल सके। इसी एक्सेल में मैं आगे और आपको फार्मूला लगाना बताऊंगा जो आधुनिक और जो बड़ा उपयोगी है, तो वो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। थैंक यू।